बोलिए। बोलिए। सोशल मीडिया पे लगातार एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक दीपक शर्मा नाम के शख्स एक व्यक्ति को बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ दीपक शर्मा मौजूद हैं, जिनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इस वीडियो की सच्चाई क्या है। दीपक जी, बात की जाए तो आप पूरी वीडियो में एक व्यक्ति को बेरहमी से पीट रहे हैं और कई अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिरकार इस वीडियो को बनाने का आपका मकसद क्या था और अपने यूट्यूब पर उसे क्यों डाला? पहली बात तो मैं क्लियर करूं कि मैंने उसे यूट्यूब पे नहीं डाला। मैंने सिर्फ अपनी आईडी से लाइव किया है उसको। मैंने उसे किसी भी चैनल या किसी भी ट्विटर पे या जहां जहां आपको वो दिख रहा है, मैंने नहीं डाला है। ये बहुत सारी जगहों से डाला गया है। जहां तक बात क्यों बनाया की है, तो उस पर मैं बताना चाहूंगा कि इंटेंशनली मेरी पोस्ट्स पर, फेसबुक पे मेरी पोस्ट्स पर देवी देवताओं के अधनंगे फोटोज और मतलब धर्म का मजाक बनाने वाले बेहद घटिया फोटोज पोस्ट किए जाते थे इंटेंशनली, जिसको आप कह सकते हैं कि दीपक को ये पोस्ट करो, ये ज्यादा हिंदूवादी बनता है या ज्यादा अपने धर्म को मानता है। ये फोटोज सिर्फ हिंदुस्तान से ही नहीं, कई देशों से के लोग मेरी आईडी पर पोस्ट करते थे, कमेंट करते थे, कमेंट में जिससे कि दुनिया देखे उनको। क्योंकि मेरी आईडी पर हजारों की संख्या में फॉलोअर्स थे, 30-40 हजार, जिनको आप कह सकते हैं। और अब बात करते हैं कि मैंने उसे क्यों मारा। मैंने उस पे वीडियो पे एक हेडिंग लिखी थी, अ फिल्म और मेमे बनाने वाला। पहली चीज तो उसे मीम से जोड़ दिया गया। मैंने वीडियो में बिल्कुल स्पष्ट बोला कि आप मेरे मेमे बनाइए, मीम बनाइए, मेरे चित्र बनाइए, किसी भी व्यक्ति के बनाइए, लेकिन धर्म का अपमान करने की जरूरत नहीं है। अगर आप धर्म का अपमान करेंगे तो ये एक बहुत बड़े वर्ग की भावना आहत हो जाती है। फिर कहीं पे कोई घटना हो जाती है और पूरे देश को शर्मिंदा होना पड़ता है कि भीड़ ने किसी जुनैद को मार दिया, कि किसी ने उसको मार दिया। इसको लेकर के मैंने एक, जिसको मैंने बताया कि ये आप इसको ट्रेलर बोल सकते हैं, फिल्म तो नहीं बोल सकता, कि एक ट्रेलर के रूप में उसको पेश किया। लेकिन लोगों ने उसका गलत मतलब अपनी मर्जी से निकाल करके, किसी ने बोल दिया लड़का मुसलमान को पीट रहा है, किसी ने बोल दिया लड़का किडनैप करके पीटा जा रहा है, किसी ने बोल दिया लड़का नाबालिग है। जबकि इन लोगों ने मुझसे ये बिना पूछे या उस लड़के से बिना पूछे, अगर मैं ये कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने ऐसी बातें की हैं, क्या वो लोग उस लड़के से मिले? क्या उन लोगों ने इसकी, जैसे आप जांच पड़ताल कर रहे हैं, उन्होंने पड़ताल करने की कोशिश की? या फिर मेरी आवाज को दबा करके, मेरे शब्दों को घुमा करके अपने शब्दों में जिस तरीके से पेश कर दिया गया, इसके लिए कम से कम मैं बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हूं। ये उनकी अपनी समस्या है कि अगर मैं भगवा डाल के कोई रिएक्शन देता हूं तो पिटने वाला मुसलमान ही होगा। ये उनकी समस्या है, मेरी नहीं। आप कह रहे हैं कि देवी देवताओं की फोटोज जो है वो आपको बिल्कुल मैं जाती थी। अगर आप कहेंगे तो आज यहाँ पर ये आ रहा है कि आपने जो विरोध जताने का तरीका अपनाया, उसमें आप हिंसा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तरीका क्यों अपनाया? क्या ऐसी हिंसा पहली बार, ये एकमात्र वीडियो है? फेसबुक पे ऐसी हिंसा की हजारों वीडियोस पड़ी हुई हैं, ऐसी हिंसा। और जहां तक रही बात अपशब्दों की, सैकड़ों ऐसी फिल्में हैं जिसमें इससे भी बदतर गालियां बिल्कुल खुलेआम दी जाती हैं। आखिर उनमें और इसमें अंतर क्या था, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं। अगर कोई व्यक्ति चाहेगा कि जो इस घटना में, जो व्यक्ति जिसको आप कह रहे हैं कि मैं पीट रहा था, उस व्यक्ति से अगर किसी व्यक्ति को उसका अगर वो मिलना चाहेगा या उससे जानना चाहेगा, तो वही व्यक्ति बता पाएगा। जिसको उस व्यक्ति से मिलना हो वो मुझसे संपर्क कर सकता है कि उसे कोई शिकायत इसके खिलाफ करनी है या नहीं करनी है। अगर उस व्यक्ति को कोई ऐतराज नहीं है तो फिर सामने वाले को कैसे ऐतराज हो सकता है? और जहां तक नेगेटिविटी की बात है, मैंने बता दिया, आप शब्द कई फिल्मों में भी बोले गए हैं, कई वीडियोस ऐसी और भी पड़ी हुई हैं। लेकिन शायद मैंने भगवा डाल के ये कर दिया तो लोगों ने एक इंटेंशनली इसको बता दिया कि पिटने वाला मुसलमान भी था, नाबालिग भी था और क्या बोलते हैं, किडनैप भी हो गया। जो पिट रहा है शख्स वो कौन है? और सवाल यह है कि वो बेरहमी से आप उसे मार रहे हैं और वो चिल्ला रहा है जी, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे दर्द हो रहा हो, तकलीफ हो रही हो जी, वो शख्स कौन है? आप मैं भी यही बताना चाहता हूँ कि ऐसे हजारों वीडियोस पड़े हुए हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, जिसमें बेरहमी से मारा गया है। आखिर उन पर कभी आपत्ति क्यों नहीं? मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिसको आप मार रहे हैं, उसके बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो कौन है और क्यों आप उसे मार रहे हैं? क्योंकि अगर आप कह रहे हैं, मैंने आपको बताया, कोई भी व्यक्ति बेरहमी से किसी को
पीटने का अधिकार किसी को नहीं देता, और दूसरा ये कहीं ना कहीं क्राइम में भी आता है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, क्राइम में तब आएगा जब कोई व्यक्ति जो पिट रहा है वो इसके खिलाफ एक FIR लॉन्च करेगा या इसके खिलाफ शिकायत करेगा। और जहां तक आपने बात की कि वो व्यक्ति क्यों पिट रहा है, तो वो व्यक्ति एक संदेश देने के लिए पिट रहा है कि ऐसा अगर गलत काम किया, आपने किसी के धर्म का मजाक बनाया, तो आपके साथ भी ये घटना हो सकती है। ऐसे कई मैसेजेस मैं आपको बताना चाहूंगा, कई शॉर्ट फिल्म के द्वारा वीडियोस और YouTube पे कई सारी वीडियोस हैं जिनके द्वारा दिया जा चुका है। पहले भी सैकड़ों हजारों वीडियोस पड़ी हुई हैं। और इस वीडियो को तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बताते हुए बड़ी हंसी आ रही है कि इस वीडियो को लगभग 70% जो शेयर करने वाले लोग हैं या जो डालने वाले लोग हैं वो पाकिस्तान, बहरीन, सऊदी अरेबिया, मस्कत, कुवैत और इन मुस्लिम कंट्रीज के हैं, क्योंकि एक भगवाधारी इस एक्ट को कर रहा था, इस रिएक्शन को दे रहा था एक संदेश देने के लिए। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो शख्स पिट रहा है उसने खुद कहा था कि मुझे मारो? नहीं, खुद तो उसने नहीं कहा, लेकिन हाँ वो रेडी था इस चीज के लिए, रेडी है, वो शख्स रेडी है कि आप मुझे मार सकते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। चलिए वीडियो की हम बात करें, वीडियो में आप है ना शेयर का जिक्र कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। किस वजह से कर रहे हैं? शेयर का इस वजह से जिक्र कर रहे हैं कि जो लोग मेरे प्रोफाइल पे या बहुत सारी जगह फेसबुक पे आप देख सकते हैं, बहुत सारे पेजेस हैं जो लोग ऐसे घटिया वीडियोस या फोटोज बनाते हैं, वो अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं मानते। वो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि उन्हें कोई कुछ कर नहीं सकता है, जबकि मैंने उन्हें ये संदेश देने की कोशिश की है कि आप जो कर रहे हैं ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, धर्म किसी से जुड़ा हुआ कोई एक व्यक्ति नहीं है, धर्म से हजारों करोड़ों लाखों लोग जुड़े हुए हैं। आपके साथ ऐसी अप्रिय घटना हो सकती है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। आप मेमे का जिक्र कर रहे हैं, क्या है मेमे? जो है वो एक्चुअली जो मेमे है वो मीम जो सही शब्द है, मैंने ये मेमे स्वयं जनरेट कर दिया, लोगों ने उसका भी मजाक बना लिया कि जब आप लोगों का मजाक उड़ाते हैं तो वो मीम है, लेकिन अगर आप किसी धर्म का मजाक या किसी धर्म के आराध्य का मजाक, मतलब भगवान राम, यीशु या अल्लाह, खुदा, इनका मजाक उड़ाते हैं तो वो मेमे हो जाते हैं। जब किसी व्यक्ति का आप मजाक उड़ाते हैं तो वो मीम है। ऐसे मजाक तो बहुत सारे होते हैं, मेरा उड़ाइए, जिसको उड़ाना है कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अकेला आदमी हूँ, आपका उड़ा सकते हैं, मोदी जी का उड़ा सकते हैं, योगी जी का उड़ा सकते हैं, उड़ाया जाता है। लेकिन धर्म से जुड़े हुए बहुत भीड़ होती है, फिर लोग कह देते हैं कि मैं वही दोबारा से लाइन दोहराऊंगा कि भीड़ ने एक आदमी को मार दिया। तो मेरा उद्देश्य उस वीडियो से सिर्फ इतना संदेश देना था कि कुछ भी ऐसा न करें कि एक वर्ग विशेष या धर्म विशेष की भावना आहत हो और आपके साथ ऐसी अप्रिय घटना हो जाए। आप इसमें धर्म की लगातार बात कर रहे हैं, धर्म का जिक्र किया, आपने वीडियो बनाई, अगर आपको आपत्ति थी तो आप कभी शिकायत नहीं कर सकते, वीडियो बनाकर मैसेज देने की क्या आवश्यकता पड़ती? मैं बताता हूँ, इस टाइप के जो फोटोग्राफ हैं ये बहुत बनाना कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है। इसके अगेंस्ट में मैंने पहले भी शिकायत की है और अभी भी बात चल रही है, ठीक है, अभी भी बात चल रही है मेरी। इनके सारे रिकॉर्ड्स लेकर के जिन लोगों ने इस तरीके के वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक्स वगैरह सब इकट्ठे किए जा रहे हैं। और मैं देना चाहता हूं, क्योंकि छोटे लेवल पे शिकायत इसकी काम नहीं आती, और शिकायतें इस तरीके की शिकायतें, मैंने आपको क्या बताया कि इस तरीके की शिकायतें अगर कोई भगवाधारी करता है तो उसे फालतू समझ लिया जाता है, भगवाधारी ने अगर पीट दिया तो उसे मुसलमान समझ लिया जाता है। ये बड़ी समस्या हो गई है इस भगवा रंग के साथ। आप वीडियो में धमकी देते भी नजर आ रहे हैं कि आपका इलाज लड़की है, फंसा दूंगा, यानी कि किसी केस में फंसाने का जिक्र कर रहे हैं। मतलब फंसाना क्या होता है ऐसा? जी, किसको आप धमकी दे रहे हैं? जो लोग इस तरीके की अप्रिय और घृणित बातें करते हैं, ठीक है ना, उनकी प्रोफाइल आप चेक करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ उनका इलाज यही है। आप उनकी प्रोफाइल जब चेक करेंगे फेसबुक पे, ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं, आपने जैसे मेरा प्रोफाइल पूरा चेक किया। और यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अभी मेरा फेसबुक प्रोफाइल रिपोर्ट करा के बंद करा दिया गया है। आप लोगों की बात कर रहे हैं कि वो लोग जो फोटो डालते हैं, ये लोग कौन है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं जानते होंगे, क्योंकि आपने पूरा रिसर्च किया, आपके पास फोटोज आती हैं। कौन लोग हैं ये? आप कह रहे पाकिस्तान से जो है ट्वीट हो रहे हैं, कहीं और देश से ट्वीट हो रहे हैं, कौन लोग हैं इसको आप दिखाना चाहते हैं? आप अगर चाहेंगे तो मैं अभी भी आपको दिखा सकता हूँ कि कई विदेशी नंबरों से फोन आना, इनकी कई बार कंप्लेन भी करी है, मेरे पास कंप्लेन की कॉपी भी है, FIR भी करने तक की कोशिश की गई और FIR लॉन्च भी कराई गई। लेकिन ये लोग विदेशों में बैठ के ऐसी हरकतें करते हैं जो कि भारतीय मूल के हैं लेकिन विदेशों में हैं, तो ये अपने आप को बहुत सुरक्षित, इसीलिए मैंने शेर शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन हर शेर एक न एक दिन बिल्ली बन जाता है। मैंने ये भी बोला था कि जब आप गिरफ्त में आ जाते हैं तो हर शेर को म्याऊं ही करना पड़ता है। कहीं आप इस लोगों से इस्तेमाल करके धर्म को टारगेट करने की बात नहीं, मैं जो इस धर्म का मजाक उड़ाए, वो मजाक उड़ाने वाला किसी भी धर्म का हो, मैं तो कहता हूँ वो किसी भी धर्म का है, वो चाहे जिस भी धर्म का है, उसके साथ ऐसी घटना हो सकती है। पर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वीडियो डालकर आप मैसेज जो देना चाहते हो वो
सामने वाले को समझ में आ गया, क्योंकि अभी फिलहाल तो आप विवादों में चल रहे हो इस वीडियो से, क्योंकि साफ लोग कह रहे हैं कि आप एक शख्स को मार रहे हो और बेरहमी से धर्म की जिक्र कर रहे हो, उसमें कई बातें ऐसी है जो अपशब्द का इस्तेमाल भी कर रहे हो, शेरों की बात कर रहे हो, जो मैसेज जो आप कन्वे करना चाहते हो वो मैसेज कन्वे ना होकर कुछ और ही मैसेज जा रहा है। नहीं, मैसेज कन्वे हुआ है। जिन लोगों को जो सही एस्पेक्ट में देख रहे हैं वीडियो को, जो सुन रहे हैं, जो वीडियो एक्चुअल वीडियो जो सुन रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि ये क्या है। और जिन्होंने एक्चुअली मेरी वॉल पे देखा था, लगभग 90% लोग समझ गए थे। मैंने ऊपर ही लिख दिया था अ मैसेज टू मेमे बनाने वाला, और ऊपर फिल्म नाम की भी एक शब्द था, उसका भी जिक्र किया था, जिसको लोगों ने गलत एस्पेक्ट में पेश कर दिया कि लोग लड़के को किडनैप कर लिया है, नाबालिग है लड़का, मुसलमान है लड़का। ये सारी चीजें लोगों की अपनी मनगढ़ंत कहानियां है। दिल्ली पुलिस को भी परेशान किया गया, जयपुर पुलिस को भी परेशान किया गया, यूपी पुलिस को भी परेशान किया गया। अभी अभी मैं थाने में ही था, अभी निकल के आया हूं, मैंने उनको सारी जानकारी दी, इस तरीके की बातें बताई। तो ये इस तरीके की बातें कर करके मैंने उनसे बोला भी कि आपको जिन लोगों ने ट्वीट किया, कम से कम उन लोगों का ट्विटर हैंडल को देख लेना चाहिए था आपको कि वो किस तरीके की बातें करते हैं। यानी कि आपके टारगेट पे वो लोग थे जिन्होंने जवानों के फोटो को ब्लॉक किया और उसका न्यूज़ आपके ट्वीट पे डाला गया, आपके सोशल अकाउंट पे डाला गया, आपको टारगेट वो लोग कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वीडियो की मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को चाहे तो मुझसे ले, चाहे तो जो यूट्यूब पे जिसमें म्यूट ना किया गया हो उसको देखें। मैंने उसमें स्पष्ट बोला है कि मेरे चित्र बनाओ, मेरा मजाक उड़ाओ, लेकिन किसी के धर्म का मजाक उड़ाओगे तो आपके साथ ये हो सकता है। मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा कि आखिरकार जो वीडियो आपने बनाया और जिस शख्स को आपने ट्वीटा दे रहे जी, ये मकसद मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, आपने ये क्यों किया? क्या आपने ये सवाल, मैं यही पूछना चाहता हूँ, आप कैसे कह सकते हैं कि बेरहमी से पीटा? आपने फिल्में नहीं देखी? वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। नहीं तो बहुत सारे फिल्मों में आपने देखा होगा, बहुत बेरहमी से हीरो पीटता है विलन को। चक्के भी घुस जाता है। बहुत सारी फिल्मों में ऐसा होता है। आप कैसी बात करते हैं कि मैंने अगर ये कर दिया तो क्राइम हो गया और बहुत सारे लोग करते हैं तो वो क्राइम नहीं है? मैं फिर आपसे आपके ही सवाल को दोहराऊंगा, कहीं ये भगवा रंग का तो असर नहीं? चलिए, आखिरी सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, अभी तक कहाँ कहाँ आपकी कंप्लेंट हो चुकी है और आपने क्या क्या जवाब दिया? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, जयपुर पुलिस में कोई भी लिखित कंप्लेन अभी तक नहीं हुई है, ठीक है ना। और मैं, जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि बगैर पूरी जानकारी के, बगैर इस वीडियो के बारे में समझे, इस तरीके की कंप्लेन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। जो व्यक्ति पिट रहा था वो नाबालिग है, मुसलमान है, किडनैप किया गया है कि नहीं किया गया है, जैसे आज आपने मुझसे पूछा तो मैंने आपको सब बताया। ये बात मैं ही बता पाऊंगा। आप अपने अंदाजा लगाने से या इस रंग का असर दिखा के किसी को मुसलमान बोल देने से वो मुसलमान नहीं हो जाता है। ये जयपुर पुलिस कमिश्नर के यहाँ से कंप्लेन आई है गाजियाबाद एसपी के पास, और वहाँ से मुझे थाने बुलाया गया इसके संबंध में, और मैंने सारी जानकारी और पेपर्स जो है इसके संबंध में जो एविडेंस थे वो उनको दिए। जो दीपक शर्मा जी हैं, जिनका साफ कहना है कि वीडियो जो है वो एक मैसेज के लिए उन्होंने बनाया था, मैसेज कन्वे कितना हुआ ये तो साफ है कि विवादित जरूर हो चुका है। दीपक शर्मा लगातार चर्चाओं में बने हुए अपने वीडियो के लेकर, कई लोग अभी भी उनके फेसबुक या सोशल मीडिया पर जो है कई आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या निकलकर सामने आता है। समझ से बंधु विवेक शर्मा, गाजियाबाद। दिल्ली निकलने सही है। 1 मिनट और दिखा दीजिए। और भाई क्या डांट दिया? लाइक जैसा कि अभी आपने देखा, मैंने बताया कि जो एक कंप्लेन हुई है जयपुर पुलिस में, कोई सारांश जोशी नाम का कोई व्यक्ति है जिसने बगैर सोचे समझे दिल्ली से लेकर के हर जगह ट्वीट किया गया है। कुछ कुछ ऐसे भी नाम हैं जो काफी प्रचलित हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं और बहुत जिनको बोलते हैं कि जिनके ट्वीट्स को हजार रीट्वीट्स मिलते हैं, ऐसे लोगों ने असलियत में ट्वीट किया। बहरीन से ट्वीट किया गया, मस्कत से ट्वीट किया गया, सऊदी अरब से ट्वीट किया गया। ऐसी जगहों से ट्वीट करके यहाँ की पुलिस को जबरदस्ती अटेंशन देने के लिए मजबूर किया गया। मैंने पुलिस के सामने सारे एविडेंस रख दिए हैं, जो भी था, कि पिटने वाला क्या था और पीटने वाला कौन था, वजह क्या थी, संदेश देने की वजह क्या थी, फिल्म था या ट्रेलर था, जो भी था। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से इस को विवादित बनाया जा रहा है, मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। देखते हैं क्या होता है आगे, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि इस तरीके से ये लोग जो देवी देवताओं के या किसी भी धर्म के जो गंदे फोटोज बनाते हैं, इनके खिलाफ, और उनको सोशल मीडिया पे या किसी भी जगह पे पोस्ट करते हैं, इनके खिलाफ आखिर तक जंग जारी रहेगी। जय हिंद।